आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यजीद की मौत कब हुई, कहाँ हुई, किन हालात में हुई। क्या उसको किसी गोरी हसीना ने कत्ल किया जैसा कि तारीख़ी किस्से कहानियों में बताया जाता है? वो क्या हालात थे, किन हालात में वो उसकी मौत हुई, वो ग्राउंड रियलिटीज़ उस वक्त क्या थी, वो किस जगह पे दफन है, क्या उसकी खबर नामालूम है। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है यजीद के हवाले से। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, उसका लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि उस पार्ट 1 के अंदर आप जानेंगे कि उसकी क्या हालात ज़िंदगी थे, उसकी हुकूमत को टेक ओवर करने से पहले और बाद में। हमारे यहाँ लोग किस्से कहानियों की तरह तारीख़ को सुनते हैं और उस पर मज़े लेते हैं, जबकि तारीख़ किसी किस्से कहानी का नाम नहीं है बल्कि एक माजी की बाज़गश्त है, इसके अंदर सिस्कियाँ भी हैं, तकलीफ़ भी है और आसूदगी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि और ज़मीन पे चलो फिरो और देखो कि तुमसे पहले के लोगों के साथ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। हम यजीद के ऊपर अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यजीद की मौत तबाही थी, हादसाती मौत थी, या उसको हवाराइन शहर की एक हसीन मसीही औरत ने कत्ल किया था, या उसको एक गिद्ध ने आके खा लिया था और उसका जिस्म बाकी नहीं रहा। ये सब कुछ गुज़िश्ता किस्सों और शायराना अंदाज के बीच में गडमड हो गया है, या ये कह लें कि उसको गडमड कर दिया गया है। इसकी मौत की असल हकीकत को देखने के लिए जदीद इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के साथ गौर से देखना पड़ेगा। उन हकीकतों की कुरून औला की तारीख़ की किस्सों की परतों को 1 बाय 1 खोल कर देखना पड़ेगा। उस जदीद इन्वेस्टिगेटिव अंदाज़ को अपनाना पड़ेगा, जिसके बाद ये पज़ल ख़ुद ब खुद बहुत आसानी के साथ सेट हो जाता है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, जो हम गुज़िश्ता कई सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। मगर अक़ल और शऊर रखने वालों को ये पज़ल हल होता हुआ नज़र आ जाएगा, और जो उसी माजी की तारीख़ी किताबों के अंदर उन्हीं किस्सों, उन्हीं का जो अरबी एक नसर निगारी का तरीक़ाकार था, उसमें उलझे रहेंगे और वो उसी को सच मानेंगे। उनकी समझ में ये बात ना कल आई थी, ना आज आएगी, ना आने वाले वक्तों में आएगी। तो मेरे मुखातिब गौर फ़िक्र करने वाले लोग हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यह किस्सा बहुत ही आसान है और इसको जान करके कॉम्प्लिकेटेड किया गया है ताकि हर ज़माने में, जब से अब तक और आने वाले वक्तों में भी, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स का चूरन को बेच सकें, वाइज़ीन की रोज़ की आमदनी बने और वो अपने घर बार को चला सकें। मौलवी इस किस्से कहानियों को एक अपने अंदाज में पेश करे और उसका भी सिलसिला चलता रहे। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर हक़ और सच की बात करनी ज़रूरी होती है, जो कि ये लोग नहीं करते हैं। ये मलून जब 35 साल का था तब इसके हाथ में ये खिलाफत आ गई थी, जिसे आप बादशाहत का नाम दें। हम इसको खिलाफत नहीं मानते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इसका लफ्ज़ मलूकियत आया है, काट खाने वाली बादशाहत। तो ये काट खाने वाली बादशाह जब इसके हैंड ओवर की गई थी तो ये इसकी उम्र थी 35 साल। और हम सभी ये जानते हैं कि ये शख्स शदीद शराबी था, ज़िनाकार था, मौसीकी का रसिया था और अपनी अखलाकी गिरावट में बहुत आगे था। ये सारी चीज़ें इसकी शख्सियत को उजागर करके रख देती हैं। चाहे उस ज़माने के रक़्स व सुरूर के आदी हों, शराबी हों, ज़ानी हों, या इस ज़माने के रक़्स व सुरूर के आदी लोग हों, चाहे वो बादशाह हों, चाहे आम इंसान हो, ऐसे लोग साइकोलॉजिकल तौर पर कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे अखलाकी गिरावट वाले लोग कभी भी हकीकत को फेस करना नहीं पसंद करते हैं और ना ही
कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आके खड़ी हो जाए उसको फेस करते हैं, बल्कि मशावरत के बजाय वो फैसले करते हैं जो बहुत गलत होते हैं, और उन गलत फैसलों की वजह से वो अपने आप को फंसाते ही चले जाते हैं। ये पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आसपास ही होते हैं जो कि हकीकत पसंद नहीं होते और इस किस्म की अखलाकी गिरावट की वजह से बहुत आगे तक चले जाते हैं। और ये हमारे आसपास ही की जो मिसालें हैं, आप उनमें ही ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये लोग किस तरह अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को तबाह कर देते हैं। जो कंगले होते हैं वही तबाह हो जाते हैं। मगर वहाँ पे तो यजीद था जिसके पास सल्तनत भी थी, ताकत भी थी, पैसा भी था, तो उसका अय्याशी का लेवल बहुत आगे था। हम में से हर ज़ी अक़ल, जो ज़ी शऊर इंसान है, वो जानता है, अक़ल व फ़हम रखता है, वो जानता है कि ये अय्याशी की आदत कभी भी किसी भी इंसान को स्टेबल नहीं रखती है, बल्कि इंसानी सेहत और जहनी सलाहियत दोनों तबाह कर देती हैं। ऐसे लोगों की प्राइमरी प्रायोरिटी हमेशा अय्याशी वाली ज़िंदगी होती है और सेकेंडरी प्रायोरिटी इनकी, अगर आम इंसान है तो घरेलू मामलात, और अगर हुकूमत में बैठा फ़र्द है तो हुकूमती मामलात को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखता है। आज भी देखने यही हो रहा है। इसने अपनी सल्तनत के इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर जो 3 बड़े जराइम कर दिए थे, इसकी वजह से इसके ऊपर बेइंतहा ज़्यादा तनकीद होती थी। अहले मक्का और अहले मदीना इसके शदीद तरीन मुखालफत में थे। इसकी हुकूमत को अब तक 3.5 साल का अरसा गुजर चुका था और इस अरसे में इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्के में अपनी खिलाफत को कायम कर लिया था, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा धचका भी था। और साथ ही ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बगावतें इसकी सल्तनत के अंदर उठ खड़ी हुई थी उन लोगों की तरफ से जो कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे, और उन लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ था इसके और इसके रिजीम के ख़िलाफ़। सेहत ख़राब, दिमाग ख़राब, हालात ख़राब, मगर पैसे की कोई कमी नहीं थी। हम जैसे आम लोग ऐसी सूरत हाल अगर हमारे पर आ जाए, खुदा न ख्वास्ता, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी का एक वर्ड है चेंज। हम पिकनिक अरेंज करते हैं, हमारी जेब में जितनी गुंजाइश होती है हम उस हिसाब से अपनी कोई पिकनिक अरेंज करते हैं, पाकिस्तान टूर मारते हैं, या फिर अगर ज़्यादा पैसा है तो हम फिर पाकिस्तान से बाहर किसी इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं ताकि जहनी सुकून हो, आबो हवा चेंज हो, सेहत बेहतर हो, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो, सोचने समझने की सलाहियतें वापस आएँ। इसने भी यही किया था, हालात और वाक़यात से एस्केप, जिसको हम चेंज करना कहते हैं। यजीद की पसंदीदा डेस्टिनेशन हवारैन शहर था, जो कि इस दमिश्क से 137 किलोमीटर दूर हमस के रास्ते पर मशरिकी जानिब पड़ता, हमस से थोड़ा पहले। और ये जगह इसको इसलिए भी पसंद थी क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन टाइप के कुछ कल्चर, कुछ लोग क्रिश्चियंस अब भी आबाद थे, जो कि उस कदीम रोमन ज़माने के थे। ये खामोश, महफूज, पुरसुकून और नहायत कम आबादी वाला एक छोटा सा शहर था, जिसकी आबादी अक्सरियत क्रिश्चियंस के ऊपर थी, और वो भी रोमानियन क्रिश्चियंस यहाँ पे काफ़ी आबाद थे, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक रोमानियन क्वीन की भी कब्र थी। यहाँ मौसीकी भी मौजूद थी, शिकार का भी बहुत शौकीन था, और यहाँ पर इसको दोनों किस्म के शिकार मिल जाते थे, जानवर भी, दोशीज़ाएँ भी। तो उसके लिए ये अपने वक्त का एक बेहतरीन सिटी था। अक्सर वाइज़ीन और उल्मा के ज़रिए आपने ये सुना होगा, उनके मुंह से सुना होगा, उनकी किताबों में भी पढ़ा होगा कि इस मलून को एक मसीही दोशीज़ा ने कत्ल कर दिया था, और इस हसीना का ये जुल्फ़ का असीर था। ये किस्सा नीम तारीख़ी, प्योर अदबी और रिवायती बयानिया है। माजी के तमाम किताबों में ये वाक़या किस्से सुनाने वाले ज़ौक़ी अफराद और तबसरा निगारों में ही सामने आता है। मगर मोतबर जितने भी तारीख़दान माजी में गुजरे हैं, ब्लाजरी, इब्न कसीर, इब्न खल्दून, तिबरी, ये इन मुस्तनद तारीख़दानों की किसी भी किताब में इस किस्से का कोई ज़िक्र नहीं है, कहीं भी इसकी शहादत नहीं मिलती है। हाँ, मगर इब्न असीर इस बात का इशारा करते हैं कि ये हवारीन गया था ऐश व इशरत के लिए,
और वहाँ जाके इसकी मौत हो गई थी, वहाँ ये जाके मर गया था। इस इश्किया कहानी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि अदबी अंदाज़े तहरीर में यजीद की अय्याशी को नुमाया करने के लिए क़ुसूसुल खुलफा और दास्तान गोई में हर नस्ल को इखलाकी और दीनी सबक देने के लिए और फासिक को फाजिर साबित करने के लिए इसे बयान किया जाता है। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अब जल्दी से मेरा हक मुझे दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको आपका हक पूरा दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी इंशाअल्लाह। तो मेरा हक इत्थे रख, प्लीज़ गो अहेड। मिसाल बे खुलफा यानी खलीफाओं की बुराइयां गिनवाने वाली किताब जो कि शियाओं में राइज है। इस किताब में अक्सर वो बातें हैं जो कि तहकीक पर साबित नहीं हैं, या ये कह लें कि तारीख़ी तहकीक पर साबित नहीं है, बल्कि मजहबी या अखलाकी नुकात को उजागर करने के लिए बताई और लिखी जाती हैं। ये किताब उसके ऊपर बेस्ड है और इस किताब के अंदर अक्सर किस्से कहानियाँ जो कि मशहूर हैं और दौरे हाजिर के लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ से आई हैं। यजीद की मौत 64 हिजरी में हुई थी, यानी 683 ईस्वी में। इस वक्त इसकी उम्र 38 और 39 साल के दरमियान थी और इसकी दौरे हुकूमत 3 साल 8 महीने से चंद दिन कम था और इसकी मौत के साथ ही इसका दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया था। गुज़िश्ता 1100 साल के अंदर ये बात मशहूर कर दी गई है कि इसकी कब्र हुरैन शहर के अंदर ही थी, जो अब बेनामो निशान हो चुकी है और अब इसकी कब्र का कोई भी वजूद नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मैं साबित करूँगा इसी वीडियो में आगे जाके। इसकी मौत को सामने लाने से पहले हमें ये ज़रूरी समझना है कि सुन्नी और शिया मुसलमान इस मामले में क्या सोच रखते हैं इसके बारे में। मौजूदा सुन्नी मुसलमान इसको फासिक व फाजिर तो समझते हैं, मगर इस पर लानत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अपने उलमाओं से ज़रूर पूछिएगा। मगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो इससे गुरेज इसलिए करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, बल्कि ये कह लें कि उनसे ये रिवायत मंसूब चली आ रही है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा से लिखी हुई कोई भी किताब साबित नहीं है, बल्कि उनके बाद के लोगों ने उनकी रिवायतों को किताब का शक्ल दिया था। तो उनसे ये रिवायत सामने आ रही है कि यजीद की सख्त मजम्मत करनी चाहिए, मगर उस पर लानत करने से इज्तनाब करना चाहिए। अब ये इमाम अबू हनीफा ने कहा है या नहीं कहा हमें नहीं मालूम, ना उनकी तरफ से कोई तहरीर सामने है। क्या पता उनके ऊपर ये तोहमत रख दी हो बात के लोगों ने और उसको लेके अभी तक लेके चलते चले आ रहे हों कि इमाम अबू हनीफा ने उसके ऊपर लानत करने को नाजायज़ करार दिया है। और बिल्कुल एज इट इज़ यही मामला इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ से भी है, यानी हम्बली फ़िक़े के अंदर भी यही मामला है। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उसकी मौत तबई हुई थी, दमिश्क के अंदर हुई थी, आखिरी वक्तों में वो बीमार था। जबकि इन्हीं में से कुछ लोग, इनके सब क्लॉजेस कह लें, वो लोग हुरैन शहर की भी बात करते हैं। दूसरी तरफ शिया उलमा इस बात पर डटे हुए हैं कि इसकी मौत अल्लाह के अजाब के तहत हुई थी, बहुत बुरी और अज़ियतनाक मौत हुई थी और उसको अल्लाह का अजाब उतरा था और निशान इबरत ता क़यामत तक के लिए बना दिया गया है। शिया इसे मलून, जालिम बादशाह और कातिल हुसैन कहते हैं अलैहिस्सलाम, और इसके ऊपर लानत भेजना वाजिब समझते हैं। इस मामले में मैं सिर्फ एक किताब रेकमेंड करूंगा, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। इसकी शख्सियत के बारे में अल्लामा जूज़ी ने बिल्कुल खोल के रख दिया है। किताब का नाम है अर्रद्दुल अला अल मुतअस्सिबुल अनीद अल माने मिन ज़म्मी यजीद, और उर्दू में ये किताब इस यजीद की शख्सियत के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, मगर बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं इसका लिंक किताब का अगर मुझे मिल जाता है ऑनलाइन कहीं, तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप उसको वहाँ जाकर डाउनलोड करके इस किताब को पढ़ सकते हैं। अल्लामा जूज़ी की किताब है, 80 बाय 80 में डिवाइड है ये किताब, 2 हिस्सों में। तो असल किताब 80 सफ़े की, आखिर में जो अल्लामा जूज़ी की, और 80 उससे पहले जो उसको तर्जुमा करने वाले हैं उन्होंने इसकी तमीद बांधी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। ये कहती हैं कि इस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो। ये मलून दमिश्क से कुछ अरसे के लिए हवारीन की तरफ गया ताकि वहाँ पे ये
रिफ्रेश होकर वापस आए और हुकूमती मामलात को संभाले। मगर अल्लाह ने इसको मौका नहीं दिया, इसको वहीं पर अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ा। अय्याश तो था ही, जगह भी पसंदीदा थी, रक़्स व सुरूर की महफिलें भी यहाँ पे खूब जनती थी। यह उस ज़माने का शायद कोई सिन सिटी था जहाँ पर ये अपना मुंह काला करने अक्सर लोग जाते थे, तो यहाँ पे ये भी गया। ये उस ज़माने का कोई ऐसा सिन सिटी था जहाँ पर उस ज़माने के उमरा रईस इस इलाके में जाते होंगे। दमिश्क से ज़्यादा दूर तो था नहीं, तो इसलिए आने जाने का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। हुकूमती मामलात पे भी नज़र रखी जा सकती थी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती। तो ये शख्स यहाँ गया तो था। यहाँ पे रोमानियन क्रिश्चियंस मौजूद थे, जहाँ पे इनकी मलका की कब्र आज भी मौजूद है। इस जगह पे यूरोपियन शक्ल सूरत के लोग आज भी आबाद हैं। और ये था अरबी उल नस्ल, वो थे यूरोपियन गोरे चिट्टे खूबसूरत लंबे चौड़े फरबा किस्म के लोग। और ये था अरब का, सेहत इसकी वैसे ही ख़राब थी। कहते हैं कि कोई शक्ल सूरत भी कोई अच्छी नहीं थी, बसूरती में था ये अल्लाह जानता है, जो अब तक की रिवायत हमारे सामने आती हैं। बहुत मुमकिन है कि किसी गोरी चिट्टी हसीना की जुल्फ़ का ये असीर हो गया हो। बीमार भी रहता था, ये भी सबको पता है कि इसकी जहनी हालत और इसकी जिस्मानी सेहत दोनों तबाह हो चुकी थी। कमज़ोरी की अलामत जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर थी और इस वजह से अगर हादसाती मौत जिसका जिक्र तारीख़ में किया जाता है तो ये घोड़े से गिर के मरने की इत्तला मिलती है। तो मुमकिन है कि अपनी कमज़ोरी के बायस घोड़े से गिर के मरा हो या ज़ख्मी हुआ हो और बाद में अज़ियतनाक मौत मर गया हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को फ़ौरन नहीं मारता बल्कि अज़ियत देकर ही ख़त्म करता है। तो मेरा जो मुशाहिदा है वो यही कहता है कि अगर ये घोड़े से गिर के ज़ख्मी हुआ था तो बहुत तड़पा होगा, ज़ख्मी हालत में कई दिन तक इसने सर्वाइव किया होगा और अज़ियतनाक मौत मारा होगा। और अगर ये बात साइड पे डाल दी जाए कि नहीं जी ये ज़ख्मी हो के नहीं मरा था बल्कि तभी मौत बीमारी से मरा था, तब भी इसने एड़ियाँ रगड़ के इस शहर में जान दी थी, जो इसके लिए उस ज़माने का सिन सिटी था, उस ज़माने का लॉस वेगस था। और उस ज़माने के उस लॉस वेगस में अल्लाह ताला ने इसकी रूह को कब्ज़ करवाया। लगता ऐसा ही है कि इसकी खिदमत में मामूर जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया हो, ये तीनों वाक़यात ऑब्ज़र्व किए हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स पेश करते हैं। बीमारी की हालत में मौत, हादसे की मौत और हसीना की तरफ से कत्ल किया जाना। ये कहीं ना कहीं अगर इन तीनों को अटैच किया जाए तो मुमकिन है कि उन खिदमतगारों ने ये तीनों चीज़ें ऑब्ज़र्व की हों और ये ऑब्ज़र्वेशन जिस वक्त इसकी मौत के बाद इसकी मैयत को लेकर आया गया वापस दमिश्क में, वहाँ पे उन्होंने बयान किए हों और ये बातें लग गई किस्सा गोओं के हाथों में या शायरों की शेरों में। उन्होंने अपने अपने किस्से ख्वानी के अंदर, किस्सा गोओं के अंदर और शायरों ने शायरी के अंदर अपने अपने मिर्च मसाले डाल के उसको मार्केट में फिर फेंका और वो फिर घूमते घुमाते आज तक वो जिस अंदाज में उसमें दुम लगती हुई, कली फुंदने लगती हुई वो असल बात यहाँ तक पहुँची तो वो एक बहुत लंबी दुम हो चुकी है और मुख्तलिफ़ अंदाज में है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ कि ऐसे शख्स की मौत जिसने मस्जिद नबवी की हुर्मत को तार-तार किया, मदीने की रुसवाई की, खाना काबा को जलवाया, मक्का मुअज़्ज़मा शहर की बुनियादों को आग लगाया, खाना काबे की को डैमेज किया, ग़िलाफ़े काबा जलाया, उस जगह उसने उसकी छत को जलवाया, वहाँ पे क़त्ल खून गिराया, जिसके हरम के अंदर जिसके बारे में गाली भी देने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वहाँ पर इसने ये काम करवाए। इस शख्स की मौत तो बहुत शदीद अंदाज में अज़ियतनाक तरीन हुई होगी। अगर कोई इंसानी तसव्वुर उस सुपरलेटिव डिग्री को कर सकता है, उससे आगे ही की कोई चीज़ है जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उस अंदाज की उसकी अज़ियतनाक मौत तो हुई होगी। और मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि इस शख्स को, इस मलून को डिफेंड करते हैं, इस शख्स की अच्छाइयाँ बयान करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सपोर्टर्स को जो इसकी सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में
बहुत खुशगुमान है इन लोगों की मौतें भी इसी तरह, इसी शख्स की तरह ही हों, इसी तरह इन लोगों की मौतें हों, ये जाए हैं इसी तरह और इसी के साथ बरोज़ क़यामत खड़े हों और अल्लाह ताला इनको इसका अजर इसी तरह दे जैसा ये लोग दूसरों को झूठा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के नज़दीक ये शख्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, माज़अल्लाह, और मासूम है, इसको ताबई कहते हैं, ताबई की आड़ में छुपाते हैं। तो हुज्जाज बिन यूसुफ क्या था, वो भी तो ताबई था, कैसे आप उसको भी मान लेंगे? नहीं, हो नहीं सकता है। फजीलत उठा ली जाती है, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, आड़ में छुपा नहीं जाता। इसकी मौत के बाद इसका नेक बेटा माविया दोयम फ़ौरन मसनद पर आया, मगर ये लड़का नेक था, इसने 6 महीने में ही खिलाफत से दस्तबरदार ये कहकर हो गया था कि मैं अपने बाप और दादा की गुनाहों को नहीं संभाल सकता। ये नेक था तो मुमकिन नहीं, मुझे यकीन है कि इसने अपने बाप की मैयत को दमिश्क मलवाया होगा, जबकि अक्सरियत मौजूदा ज़माने के उलमा के नज़दीक, जिसकी कोई सनद नहीं है, कि इसको हवारैन में दफन किया था। मुमकिन है कि शायद अमानतन दफन किया हो, जबकि मैं नहीं मानता इसकी मैयत को गया होगा, क्योंकि इसकी मौत की खबर जिस वक्त दमिश्क गई होगी तो ये स्टैंड बाय था, ये ना चाहते हुए भी इसने खिलाफत संभाली और 6 महीने में दस्तबरदार हो गया। और इसकी मौत के ऊपर सुन्नी और शिया दोनों अफसोस करते हैं इसकी नेक नियती, नेक नामी की वजह से। और इस शख्स की तदफीन इसी दमिश्क के अंदर ही हुई थी। अक्सर शिया और सुन्नी दोनों मुर्रिखीन और मौजूदा ज़माने के उलमा इस बात पर मुसर हैं कि इसकी कोई खबर नहीं है, इसकी खबर थी और है, जिसको बनु अब्बास ने उधेड़ के फेंक दिया था, और इसकी खबर की दलील है इस किताब के अंदर। यही नहीं, एक और दलील भी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए। इस हवाले से मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं और पीछे की कई वीडियोस ऐसी हैं जिसको आपको देखना ज़रूर चाहिए। उस वीडियो से आपकी मालूमात और आपके जहन में छुपे हुए बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस के लिंक्स लगा दूंगा। एंड ऑफ दिस वीडियो आप उसके एंड स्क्रीन के लिंक्स भी देख लेंगे, तो आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या फिर आप वहाँ से क्लिक करके जाना चाहें यानी एंड स्क्रीन से, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। अब आता है टाइम सरप्राइज़ वाला, वो सरप्राइज़ जो मैंने शुरू से आपको कहा था कि मैं एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा जिसमें आप सब खुश हो जाएंगे, ख़ास तौर पे शिया हज़रात तो बहुत ही खुश होंगे। मगरिब का टाइम बहुत तेज़ी से करीब आ रहा है और मेरी कोशिश है कि डार्क होने से पहले मैं आपको वो इस वीडियो के अंदर वो सरप्राइज़ दे दूं और बता दूं। वो सरप्राइज़ ये है कि यजीद की ख़बर अमूमन बताई नहीं जाती कि वो कहाँ है, और जिनको पैसे देकर अगर लेके भी जाया जाता है तो ऐसी गलियों में घुमा के लेके जाया जाता है कि वो वहाँ तक चले तो जाते हैं, वहाँ से उनको निकाला भी जाता है, मगर वो दोबारा उन गलियों में नहीं जा सकते हैं। मैं गूगल की मदद से आपको उस कब्र की एग्जैक्ट लोकेशन दूंगा, उस मोहल्ले का नाम बताऊंगा, उन स्ट्रीट्स का नाम बताऊंगा जहां पर उसकी कब्र है, मगर शर्त यह है कि आप वहां पे ग्रुप की शक्ल में जाएं। इंडिविजुअल जाएंगे तो सिर्फ आप विज़िट ही कर सकते हैं, उस पर लान तान नहीं कर सकेंगे। इसकी कब्र की एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दूंगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। वीडियोज़ में आपको दिखाया ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पैसा दें और उसके कब्र पे ले जाएं। कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, निकल आते हैं, मगर लोकेशंस नहीं पकड़ पाते हैं। आज के बाद ये लोकेशन आप आंखें बंद करके ख़ुद ही जा सकते हैं और जाकर वहाँ पर यजीद पर लान तान कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन देता हूँ मैं अब, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। जैसा कि मैंने आपको मस्जिद उमैया के 3 मीनारों के बारे में बताया था, मीनार कैतबे, मीनार बैज़ा और मीनार ईसा इब्न मरियम, 3 मीनार हैं। इन 3 मीनारों में आप जाएं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाले मीनार की तरफ। बाय द वे इस मस्जिद के ऊपर भी मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, इसका थंबनेल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ और ये यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा।
आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस मस्जिद की हिस्टोरिकल सिचुएशन को जानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम की ये चौथी बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है। कम टू द पॉइंट। इस मीनार ईसा मरियम के बिल्कुल साथ है दरवाज़ा बाबुल बरीद के नाम से। बाबुल बरीद दरवाज़ा अमूमन खोला नहीं जाता और ये एंट्रेंस के जस्ट अपोजिट वाला दरवाज़ा है। जहाँ से आप एंटर होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट ये दरवाज़ा है। आपको इस ईसा इब्न मरियम वाले मीनार के साथ से घूमकर इस मस्जिदुल बाबुल बरीद के दरवाज़े की तरफ आना है बाहर की जानिब। और इस दरवाज़े के पीछे का मोहल्ला यानी मीनार ईसा पे जब सूरज का साया पड़ता है और ये उस तरफ जो सूरज का साया जाता है, ये महल्ला कहलाता है ज़िक़ाक़ुल क़ारी। ये मैं लिखता हुआ जाऊंगा आपको इंग्लिश में भी अरबी में भी, ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं हो। मोहल्ला ज़िक़ाक़ुल क़ारी वो मोहल्ला है जहाँ पे अब भी यजीद से मोहब्बत करने वाले लोग, उसको चाहने वाले लोग बसते हैं। ये आप गूगल पे देखेंगे कि मैं गूगल से भी दिखा रहा हूँ और तस्वीरों से भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो दरवाज़ा है बाबुल बरीद, इसका कदीम नाम था। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि द गेट ऑफ पोस्ट या डाक वाला दरवाज़ा। किसी ज़माने में यहाँ से डाक की रसद होती होगी या कोई डाकखाना इधर होता होगा, पोस्ट ऑफिस होता होगा, जिसकी वजह से इस दरवाज़े का नाम पड़ा। नहीं तो ये ईस्टर्न वॉल का दरवाज़ा भी कहलाता है। इस दरवाज़े का एक और भी नाम है जो कि वहाँ के अरब लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ है, बाबुल शर्की अल जामतुल उमवी अल मुवफ़्फ़रा। ये नाम इस दरवाज़े का है। तो आप जब इस दरवाज़े के साथ खड़े होंगे तो आप इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने जो स्ट्रीट है उसका नाम गवर्नमेंट की लिस्टों में अल नवफ़रा स्ट्रीट कहते हैं। आप इस स्ट्रीट पे चलना शुरू करें नीचे की जानिब यानी ईस्ट की तरफ, यानी इस स्ट्रीट के साथ साथ चलेंगे। आपके पीछे दरवाज़ा होगा, जैसे ये पीछे मेरी मस्जिद है का दरवाज़ा समझ लें आप, और इस तरह वो पीठ होगी और आप यहाँ पे इस स्ट्रीट पे चलना शुरू करेंगे। कोई 200, 250, 300 कदम, तकरीबन 250, 300 कदम आप चलेंगे तो आपके सीधे हाथ पे एक बड़ी सी मोबाइल शॉप आएगी और उसके साथ एक गली है जो अंदर जा रही है। आप इस गली से एंटर होंगे, मैं ये आपको गूगल पे भी दिखाना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 गलियाँ आती हुई मिलेंगी और इनके कोने पे छोटे छोटे बोर्ड लगे होंगे जामतुल मुतवल्ला, और इनका इंटरसेक्ट होगा। दूसरी गली का नाम है नकाशात या अल नकाशात। ये एक गली जो टर्न होकर आ रही है और एक पीछे से इस तरह आएगी, ये आप उस पर गूगल पे देखें। तो आपने इस मोबाइल वाली गली से एग्ज़िट लेना है और आपने इस कर्व होती हुई स्ट्रीट पर आना है और सामने की गलियों में आपने घुस जाना है। यहीं पर आपने सिर्फ 2 गलियां को क्रॉस करना है। जैसे ही आपने क्रॉस की, आपके सामने एक डूम जैसा आएगा और इस डूम के साए में ही इस मलून की कब्र है और ये आपके पड़ेगी सीधे हाथ की तरफ। छोटी सी सीढ़ियाँ इस तरफ से नीचे जाएंगी। आप ऊपर से ही देख लेंगे कि हज़रत अमीर माविया के नाम की एक तख्ती लगी हुई होगी कि ये इनका मज़ार है, जबकि वो उनका मज़ार नहीं होगा बल्कि वो इस मलून की कब्र वहाँ पर है अंदर। इन्होंने ये डाइवर्ट करने के लिए अमीर माविया की एक कब्र की तख्ती लगाई हुई है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक मस्जिदुल उमैया के पास अमीर माविया की कब्र की तख्ती लगी हुई है और एक उस कब्रिस्तान के अंदर है जिसकी वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। बाबू सग़ीर कब्रिस्तान के अंदर असल कब्र अमीर माविया की है, वो ये नहीं है, ये उनके इस मलून बेटे की कब्र है जिसको डाइवर्ट करने के लिए उनके नाम की तख्ती यहाँ पे लगाई गई है। तो ये तख्ती आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैं एक बार फिर गूगल पे आपको दिखा रहा हूँ, आप फिर गौर से देखें और आंखें बंद करके बग़ैर किसी को पैसे दिए हुए, बग़ैर किसी से रिक्वेस्ट किए हुए आप इसकी कब्र पे पहुँचें और जाके इसको लानत मलामत करें। क्योंकि ये जगह जान करके लोगों को डाइवर्ट करने के लिए लगाई गई है। जो पैसे लेके यहाँ पर लेकर आते हैं
वो आपको इतनी दूर दूर से अंदर गलियों में घुमा के लेकर आते हैं कि आप उन गलियों को नहीं पकड़ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। पैसे भी जाएंगे, आप उनका हंस हंस के शुक्रिया भी अदा करेंगे, और वो आपको इस दोबारा जब बाहर निकालेंगे तो असल रास्ते से बाहर नहीं निकालेंगे, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये ऑथेंटिक, मैं इस शर्त के साथ कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया का कोई भी शख्स चैलेंज कर दे कि ये इस मलून की कब्र नहीं है। और उस मलून की कब्र खोले जाने का जो हमारे पास सबूत मिलता है वो बनो उबासिया के उस पहले बादशाह ने इसकी कब्र को खोला था, और इसमें से भी क्या निकला था वो आप दोबारा ये पढ़ लीजिए। ये हकीकत है कि इसकी कब्र यही है। और अगर आपने यहाँ के लोगों से इस बारे में पूछा या अकेले आप गए तो यहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे, गालियाँ देंगे, अरबी में परेशान करेंगे। तो बेहतर है ग्रुप में जाएं, और कभी भी किसी को भी अपना कैमरा, अपना फ़ोन तस्वीर खींचने के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपका फ़ोन लेके भाग जाएंगे। गो कि ये मेरे साथ मामला नहीं हुआ है, क्यों कि मैं इस तरह नहीं गया हूँ यहाँ पे, और ना मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मगर ये वाक़े रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पे लोगों के साथ। तो आप ना इनको पैसे दें, ना इनको अपना फ़ोन दें कि आप के साथ कोई तस्वीर खींच लें, क्योंकि यहाँ पे एकदम लोग आते हैं, और जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो उस कब्र के आसपास के घरों की खिड़कियाँ खुलेंगी, औरतें वहाँ से आपकी ऐसी तैसी शुरू कर देंगी, और अगर आप ऐसी तैसी को रोकना चाहेंगे तो वो आपसे पैसों का तकाजा करेंगी, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये इस मलून की कब्र है जो कि यजीदी मोहल्ले के अंदर ही मौजूद है, और यहाँ के लोग बेइंतहा खबीस लोग हैं। तो बहुत मोहतात होइएगा। ये वो सरप्राइज़ था जिसको मैंने संभाल कर रखा हुआ था, ताकि जो इसकी कब्र पे जाना चाहे वो खुलेआम जाए और धड़ल्ले से जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डूम आप याद रखिएगा कि ये डूम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी कब्र की निशानी है, ये इसके कब्र इसी के साए में है। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया, ये एग्जैक्ट लोकेशन दे दी है। अब आप कैसे जाते हैं या आप देख लें, इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ तोहफ़ा नहीं दे सकता था। तारीख़ बहुत ज़ालिम होती है, वो ये नहीं जानती, वो ना जानना चाहती है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। तारीख़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। तारीख़ कोई किस्सा कहानियाँ भी नहीं है, बल्कि इसको एक बहुत जदीद अंदाज में अपने वक्त के साथ साथ घुमाता रहा गया है। और हमें इल्म से, ये तारीख़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इल्म है, इससे दूर किया गया है, ताकि तारीख़ पर गौर व फिक्र करने वाले लोग इसको इंस्टेंट नूडल की तरह जल्दी से लें और खा लें और गुटक लें और उसको हज़म कर लें जो भी वो दे रहे हैं, और गौर व फिक्र करने का इनको मौका ना मिले, इन लोगों को जो गौर व फिक्र करना चाहते हैं। बस इसी तरह ये इंस्टेंट हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, और वो चलती चली आ रही है, और हर मकतबा फ़िक्र में पढ़ाई गई है। इसीलिए पिछले कई सौ साल तक, बल्कि तकरीबन समझ लें कि 1100-1200 साल तक लोकल लोगों की लैंग्वेज में उसको तर्जुमा ही नहीं होने दिया गया, बल्कि बस जो अरबी समझने वाले लोग थे उन्हीं तक इन किताबों की रसाई थी, और उन्होंने ही इसको पढ़ा और उन्होंने ही अपनी मर्ज़ी से इसको बताया। इसीलिए आज हमारे लोगों में प्योर हिस्ट्री जब भी उनको बताई जाती है, समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, मैं प्योर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसको लोग हज़म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गौर व फिक्र करने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है वो ख़राब हो चुका है। इसलिए हमें असल हिस्ट्री हज़म नहीं होती है, हम उस पर वावेला करते हैं, तमहीद बांधते हैं, तनकीद करते हैं, अगले को बुरा भला कहते हैं, जलील करते हैं, क्योंकि हमें उस हिस्ट्री पे यकीन है जो हमें मौलवियों ने पढ़ाई है, जो हमने खुद नहीं पढ़ी, सुनी है, उस पर गौर व फिक्र नहीं किया है, बल्कि उस रिवायात और उस मामलात को हमें समझा दिया गया है, वो हमें
इसलिए हम प्योर हिस्ट्री को हज़म नहीं कर पाते हैं। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और मेरी इस गुज़िश्ता तमाम वीडियोस को देख लीजिएगा। मगरिब होने वाली है, डार्क होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी ये अपने रिकॉर्ड कंप्लीट करूं ताकि नमाज की तैयारी हो। दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं यहाँ पर ये वीडियो और इसकी तमाम टॉपिक्स को क्लोज़ करता हूँ। मैं हिस्ट्री के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये प्योर हिस्ट्री और इंस्टेंट नूडल वाली हिस्ट्री क्या है, ये ज़रूरी समझना, और इसका क़यामत के मामले में इसका क्या कनेक्शन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कैसे जोड़ता है। इसी रिवायात की वजह से बहुत सारी नई नस्ल के बच्चे कुरानिस्ट हो चुके हैं, वो हदीसों से दूर भाग रहे हैं, नहीं मान रहे। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया घूमा हुआ हूँ, मैंने दुनिया में देखा है, मेरा वास्ता रहा है। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि नई नस्ल माने या ना माने। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है मेरी इतनी मेहनत पर। इंशाल्लाह मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। वीडियो आपके सामने अच्छे लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।